नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उद्घाटन करते हुए सीईओ आरएसपी का सुझाव, अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सरलीकृत, सुव्यवस्थित, मानकीकृत और डिजिटलीकृत करें। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के CPP 3 द्वारा दैनिक उच्चतम बिजली उत्पादन दर्ज। अब समाचार विस्तार से। 27 अक्टूबर को सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सीईओ सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी श्री दीपक चटराज ने सुझाव देते हुए कहा कि अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सरलीकृत, सुव्यवस्थित, मानकीकृत और डिजिटलीकृत करें। कार्यक्रम मिश्रित तरीके से आयोजित किया गया। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए HRD केंद्र में कुछ प्रतिभागियों के साथ एक केंद्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जबकि सीईओ, कार्यपालक निदेशक, मुख्य महाप्रबंधकगण और विभागाध्यक्ष ऑनलाइन तरीके द्वारा कार्यक्रम में शामिल हुए। गौरतलब है कि हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह भारत के लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। अपने संबोधन में सीईओ ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा, महान राजनेता ईमानदारी, निष्ठा, साहस, विश्वास और पारदर्शिता जैसे गुणों का अवतार थे। इस वर्ष के विषय पर विस्तार से चर्चा करते हुए सतर्क भारत समृद्धि भारत श्री चटराज ने कहा कि PSU इकाई होने के नाते सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें न केवल निष्पक्ष काम करना होगा बल्कि स्वयं को निष्पक्ष भी दिखाना होगा। उन्होंने निर्धारित प्रक्रियाओं के लिए सावधानी पूर्वक अनुपालन, उचित रिकॉर्ड रखने के लिए नियमों, विनियमों, SOP के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि अनावश्यक सतर्कता संबंधी उलझनों से बचा जा सके और निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थिरता लाई जा सके। साथ ही उन्होंने कंपनी में सुशासन प्रथाओं को मजबूत करने के लिए नियमों, विनियमों, प्रक्रियाओं, दिशा निर्देशों, SOP पर दोबारा गौर करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री PK दास ने बेहतर कार्य संस्कृति और शासन के लिए दैनंदिन काम में पारदर्शिता और अखंडता का प्रदर्शन करने के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अपनाए गए नैतिक मूल्यों का बड़े पैमाने पर सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि निष्ठा, आत्मानुशासन और सकारात्मकता लाया जा सके। सामग्री प्रबंधन विभाग द्वारा अपनाई गई विभिन्न प्रथाओं का उल्लेख करते हुए कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री DK महापात्रा ने कहा कि ईमानदारी एक जीवन शैली है। यदि इसका सही मायने में अभ्यास किया जाए तो संगठन के भीतर स्वस्थ कार्य वातावरण बनाया जा सकता है। कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री पंकज कुमार ने सतर्कता विभाग को कंपनी का मार्गदर्शन करने में उनकी रचनात्मक भूमिका के लिए बधाई दी और सभी से भारत के लौह पुरुष के मूल्यों का अनुकरण करने का आग्रह किया। उद्घाटन समारोह श्री PK दास द्वारा अखंडता संकल्प ग्रहण करवाने के साथ शुरू हुआ। मुख्य महाप्रबंधक सतर्कता और ACVO श्री AC राठी ने सभा का स्वागत किया। महाप्रबंधक सतर्कता श्री VK यादव ने भारत के माननीय राष्ट्रपति के संदेश को पढ़ा। उप महाप्रबंधक सतर्कता श्री संजय कुमार ने भारत के माननीय उपराष्ट्रपति का संदेश पढ़ा। सहायक महाप्रबंधक सतर्कता श्री JP शुक्ला ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री के संदेश को पढ़ा और प्रबंधक सतर्कता श्री SK सेनापति ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का संदेश प्रस्तुत किया। श्री JP शुक्ला ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन किया, जबकि प्रबंधक CP 2 सुश्री अंकिता विलुंग कार्यक्रम की संचालिका थीं। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के कैप्टिव पावर प्लांट 3 CPP 3 ने 26 अक्टूबर 2020 को 46.70 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर
एक दिवसीय बिजली उत्पादन में एक नया रिकॉर्ड बनाया। उल्लेखनीय रूप से 6 अगस्त 2020 को यूनिट ने 45.61 मेगावाट विद्युत उत्पादन करके एकल दिन की बिजली उत्पादन में एक नया रिकॉर्ड बनाया था और अगले ही दिन 7 अगस्त को यूनिट ने 46.48 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर अपने ही बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। गौरतलब है कि कैप्टिव पावर प्लांट 3 में पावर ब्लोइंग केंद्र में स्टीम टरबाइन जनरेटर, टॉप रिकवरी टरबाइन जनरेटर और बैक प्रेशर टरबाइन जनरेटर शामिल हैं, जो 46.70 मेगावाट दैनिक औसत बिजली उत्पादन करते हैं, जो किसी भी महीने के लिए सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ है। बैक प्रेशर टरबाइन जनरेटर ने 5.08 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की, जो स्थापना के बाद का सर्वाधिक दैनिक औसत है। यह उपलब्धियां भाप रिसाव के अवरोधक, बीपीटीजी में डी एयरेटर में निकास भाप के उपयोग, बॉयलरों की दक्षता बढ़ाने, एसटीजी में और टर्बो ब्लोअर में परिवर्तन से कंडेंसर में वैक्यूम बढ़ाने और प्रमुख बिजली संयंत्र उपकरणों और संबंधित सहायक कंपनियों की विश्वसनीयता बढ़ाने, बॉयलर में वाष्प प्रजनन का युक्तिकरण, अनुकूलन और संतुलन एवं टरबाइन जनरेटर और टर्बो ब्लोअर में उनके प्रभावी उपयोग जैसे कई प्रणाली में वृद्धि से संभव हुई। इसके अलावा बीपीटीजी को भाप के उपयोग की उच्च श्रेणी में संचालित किया गया और डी एयरेटर्स में निकास भाप का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया था। कोविड-19 महामारी के बीच उल्लेखनीय उपलब्धियों में बिजली के उत्पादन के अलावा ब्लास्ट फर्नेस में 4.10 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव के साथ 3,20,000 nm³ हवा की आवश्यक ठंड विस्फोट मात्रा की निरंतर आपूर्ति एवं स्टील मेल्टिंग शॉप 2 में RHOB प्रक्रियाओं के लिए गर्म धातु उत्पादन और आवश्यक भाप शामिल है। CPP 3 का रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियां EMD ब्लास्ट फर्नेस विभाग, CDCP इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग आदि के कर्मी समूह के सहयोग और प्रयासों से संभव हुआ। इसके साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।